तो आज मैं डिजाइन करने वाला हूँ अपना एक एनिमे कैरेक्टर, वो भी बिल्कुल प्रोफेशनल्स की तरह। तो चलो वीडियो को स्टार्ट। इतनी भी क्या जल्दी है, आखिर इतनी आसानी से वीडियो स्टार्ट कैसे हो सकती है। वीडियो को थोड़ा और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ऐड किया एक रूल। बेसिकली मुझे इस पूरे के पूरे कैरेक्टर को सिर्फ 6 आवर्स के अंदर डिजाइन करना है, और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो ज्यादा कुछ नहीं, मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा और मुझे इस पूरे के पूरे कैरेक्टर को दोबारा से डिजाइन करना पड़ेगा। वैसे तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर इस तरह का रूल ऐड करने की क्या जरूरत थी। मैं चाहता तो इसे नॉर्मली भी तो डिजाइन कर सकता था, लेकिन इसके पीछे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सा रीजन है। मैं ऑलरेडी बहुत सारे एनिमे कैरेक्टर्स को डिजाइन कर चुका हूँ और इन्हें डिजाइन करने में मुझे मिनिमम 2 दिनों का टाइम तो लगता ही है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस 2 दिनों के कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस को सिर्फ 6 आवर्स के अंदर किया जाए। तो क्या मैं इसे ड्रॉ कर भी पाऊंगा या नहीं। और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सिर्फ 6 आवर्स के अंदर ही मैं इस आर्टवर्क को मेरे पहले वाले सारे आर्टवर्क से ज्यादा अच्छे से ड्रॉ कर सकता हूँ? वेल, ये तो वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। कैरेक्टर डिजाइन करने के लिए सबसे पहला टास्क है कैरेक्टर की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन करना, जैसे कि नाम, एज, जेंडर और भी बहुत कुछ जो तुम्हारे दिमाग में आए। और इस बारे में मैं पहले भी कई वीडियोस में बात कर चुका हूँ, तो अभी के लिए मैं इस पार्ट को स्किप कर दूंगा। इतना हो जाने के बाद अब मैंने इस कैरेक्टर की जैसी भी पर्सनैलिटी डिसाइड की है उसे ध्यान में रखते हुए मुझे इसे ड्रॉ करना है। मैंने इस कैरेक्टर का बेसिक स्केच ड्रॉ करना स्टार्ट किया एंड काफी हद तक ड्रॉ करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि ये कैरेक्टर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ध्यान से देखो तो इसका फेस काफी ज्यादा वियर्ड सा लग रहा है एंड इसके क्लोथ्स तो कहीं से भी अच्छे नहीं लग रहे। और मैं ऐसा कैरेक्टर जबरदस्ती बिल्कुल भी ड्रॉ नहीं करूंगा जो मुझे ही पसंद ना आए। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि दोबारा से एक और कैरेक्टर ड्रॉ करूंगा, बट इस बार मैं अपनी पहले वाली गलती को रिपीट नहीं करना चाहता। और ऐसा ना हो इसलिए मेरे पास यहाँ पर एक तरीका है। मैं पिंटरेस्ट से अलग अलग रेफरेंस इमेजेस को सिलेक्ट करके उन्हें कंबाइन करके अपना एक यूनिक सा एनिमे कैरेक्टर डिजाइन करने वाला हूँ। और अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपने हिसाब से कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स को भी ऐड कर दूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक सर्कल और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके इसकी हेल्प से एक फेस ड्रॉ करने वाला हूँ, और बाकी बचे बॉडी पार्ट्स को मैं फ्री हैंड स्टाइल का यूज करके ड्रॉ करूंगा। बेसिक आउटलाइंस यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, और ये मत सोचना कि ये एक फाइनल आर्ट वर्क है। बेसिकली एक रफ स्केच है और इसके अंदर अभी मैं बहुत सारी डिटेल्स को ऐड करने वाला हूँ। इतना हो जाने के बाद अब सेकंड स्टेप में मैं इस कैरेक्टर के अंदर आउटलाइंस को ड्रॉ करने वाला हूँ। वेल, अगर मैं टाइम की बात करूँ तो मैंने इस कैरेक्टर को कई बार इरेज करके दोबारा से ड्रॉ किया है, तो इसलिए मुझे सिर्फ इसका बेसिक स्केच ड्रॉ करने में ही 1 घंटे से भी ज्यादा का टाइम लगा है। तो कैरेक्टर की आउटलाइंस यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है एंड अब मैं इसके अंदर क्रॉस हैचिंग टेक्निक का यूज करके शेडिंग करूंगा। इसकी बैक साइड पर जो मॉन्स्टर है उसे मैंने एंड में ड्रॉ करने का डिसाइड किया है, तो अभी के लिए मैंने उसे ऐसे ही छोड़ दिया। वेल, तुम में से काफी सारे लोग कमेंट में हमेशा ये पूछते रहते हैं कि हमें क्रॉस हैचिंग टेक्निक को किस तरह से सीखना चाहिए। तो देखो यार, ये कोई ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है। सबसे पहले तो तुम्हें सीधी सीधी लाइंस का यूज करके शेडिंग करनी है एंड उन्हीं लाइन को क्रॉस करती हो इस तरह की लाइंस की एक और लेयर उसके ऊपर ड्रॉ करनी है। जितनी ज्यादा तुम लेयर्स को अप्लाई करोगे शेडिंग उतनी ज्यादा डार्क और अच्छी होती जाएगी। वेल, बहुत हो गई ज्ञानी बातें, तो अब आते हैं ड्रॉइंग के ऊपर। मैं पिछले आधे घंटे से भी ज्यादा टाइम से इस आर्टवर्क में शेडिंग कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक ये सिर्फ इतना सा ही शेड हो पाया है। इसी के साथ बाहर भी रात होने वाली है और मैं नेचुरल लाइट में वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, तो वीडियो की क्वालिटी बहुत बेकार होने लगी है। बट टेंशन मत लो, मेरे पास यहाँ पर एक रिंग लाइट पड़ी हुई है जिससे काम चल जाएगा। बहुत टाइम से ना यूज करने की वजह से ये लाइट भी खराब हो गई है। इसके सिवा मेरे पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो मुझे इसी से काम चलाना पड़ेगा। वेल, जो भी हो, मेरे पास अब यहाँ पर बहुत कम टाइम बचा है, तो मुझे दोबारा से अपने काम पर लगना चाहिए। मैं काफ़ी ज़्यादा टाइम से इस आर्टवर्क को ड्रॉ कर रहा हूँ और अभी भी आर्टवर्क बहुत सारा बचा हुआ है, यानी कि इसे थोड़ी देर के अंदर कंप्लीट कर पाना लगभग इम्पॉसिबल है। और अगर इतना कम था तो ये रिंग लाइट जो कि थोड़ी बहुत भी चल रही थी वो पूरी तरह से खराब हो गई। और इसी के साथ मेरे 6 आवर्स भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुके थे, तो मैंने फटाक से वीडियो की रिकॉर्डिंग बंद की और फाइनली मुझे थोड़ा सुकून मिला। तो आज है डे 2 एंड कल मैंने 6 आवर्स के अंदर सिर्फ इतना आर्टवर्क ड्रॉ किया था और अभी भी ये काफ़ी सारा बचा हुआ है। तो अब तुम्हें लग रहा होगा कि मैंने यहाँ पर एक रूल तोड़ दिया है और अब मुझे इस पूरा आर्टवर्क को दोबारा से ड्रॉ करना पड़ेगा, बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग मुझे 6 आवर्स के अंदर एक कैरेक्टर को कंप्लीट ड्रॉ करना था। और अगर तुम ध्यान से देखो तो मैंने इस कैरेक्टर को 6 आवर्स के अंदर कंप्लीट ड्रॉ कर लिया है। और पीछे जो मॉन्स्टर है वो कोई कैरेक्टर नहीं बल्कि कैरेक्टर में से निकलने वाली एक एनर्जी है। सो अगर देखा जाए तो मैंने बिना कोई रूल तोड़े इस कैरेक्टर को 6 आवर्स में ड्रॉ किया है। कैरेक्टर यहाँ पर ड्रॉ हो चुका है, तो मैं वीडियो को यहीं पर एंड कर रहा हूँ।
भी आर्टवर्क में बहुत सारी डिटेलिंग हो रखी है। इस आर्टवर्क को थोड़ा और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मेरे दिमाग में थोड़ा वियर्ड सा आइडिया आया, क्यों ना इस आर्टवर्क में थोड़ा सा पेंसिल कलर का यूज किया जाए। आई नो ये आइडिया थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि पेंसिल कलर जो कि मैं इस नॉर्मल से पेपर पर यूज कर रहा हूँ, अगर वैसे काम नहीं किए जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया है तो ये ड्राइंग खराब भी हो सकती है। और मैं पेन आर्ट के अंदर पेंसिल कलर का फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ, सो एंड रिजल्ट क्या होने वाला है ये मुझे भी नहीं पता है। वेल अब एक्सप्लेन करने के लिए कुछ नहीं बचा है, तो तुम देखो एक छोटा सा टाइम लैप्स एंड मैं मिलता हूँ तुम्हें वीडियो के एंड में। तो ये आर्टवर्क ड्रॉ हो चुका है एंड ये बहुत ही ज्यादा बेकार नहीं लग रहा है, क्योंकि ये मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा अच्छे से ड्रॉ हुआ है। वैसे मैं सच बता रहा हूँ, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इस आर्टवर्क का एंड रिजल्ट इतना अच्छा होगा। वेल मुझे तो ये काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तुम्हें कैसा लगा है तुम कमेंट में बता सकते हो एंड मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में।